या का नाबदो वैया का नस्तईन, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज का दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा, बहुत ज़्यादा ख़बरों वाला दिन रहा, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था, जो कि हो गया हुआ है। और उसके ऊपर भी बात करते चलेंगे। और बल्ला भी वापस मिलने जा रहा है जी तहरीक इंसाफ को। उसके साथ तहरीक इंसाफ के भी रास्ते खुल चुके हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी काफ़ी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिया है, और बड़ा ही धुआंधार खिताब उमर अयूब की तरफ से नज़र आया। तो सब के ऊपर बात करेंगे। पूरा व्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स मिलती रहेंगी। सबसे पहले बात करेंगे जनाब पीएम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। जी हाँ, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। वो जिन हालात में हुए हैं वो आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। हम उसके ऊपर क्या ज़्यादा लंबी बात करेंगे। फार्म 45 हार गया हुआ है। फार्म 45 की कोई वक़्त नहीं रही, जो कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो 14 दिन के अंदर अपलोड करे, उसने अपलोड नहीं किया है। और वो फार्म 45 किसी खाते में भी नहीं रखा गया। फार्म 47 तो अपलोड कर दिए गए हैं। फार्म 47 के मुताबिक जो रिजल्ट्स मिले थे, उस हिसाब से 7 पार्टियों ने मिलकर एक PDM 2.0 बनाई है, और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है। अच्छा, पीएम शहबाज शरीफ जो है ना, वो सिलेक्ट हो गए हैं, वो वज़ीर आज़म बन गए हैं। वज़ीर आज़म का ओहदा उन्होंने संभाल लिया है। अभी वो हलफ उठाएंगे, और वो हलफ 4 तारीख को उठाएंगे जी। और दूसरी मैं बात करता चलूँ जी, उन्होंने एक खिताब किया है। उस खिताब के अंदर उन्होंने कहा था कि आज हम 80,000 अरब रुपए का कर्ज़ा ले चुके हैं। होप सो के हमारे ऊपर कर्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है फ़िल वक़्त। हमें इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि कौन से ऐसे हम प्रोजेक्ट लगाएं जिससे हमारे कर्ज़े जो है ना वो ख़त्म हो सकें। उसके बाद मैं बात करता चलूँ जनाब, हमारे जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट में बैठे हुए थे जनाब PM अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने जी कल रात को PM हाउस खाली कर दिया है जी। ज़ाहिर सी बात है, उनको पता था अब आज के दिन नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, तो उसने कहाँ बैठने देना है। उसने कहना मेरे भाई आप लोग अब जा सकते हैं, अब हम आ गए हैं। तो अनवारुल हक काकड़ ने वो खाली कर दिया। उनको एक बंगला मिनिस्ट्रीज़ में अलॉट कर दिया गया, सिविल मिनिस्ट्री है, सॉरी, वहाँ पे उनको एक बंगला अलॉट किया 15 नंबर। और जो उसका इस्तेकाक होता है साबिक PM का, वो उनको दिया जा रहा है, और हो सकता है उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी भी 1-2 दिनों में मिल जाए। और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा अपोजिशन लीडर, जो कि अपोजिशन में ही रहेंगे। अब जारी सी बात है, करंट सिचुएशन जो है उसको देखते हुए, तो सबसे पहले मैं ये कह दूं आप लोगों को कि घबराना नहीं है जी। आपने वोट दिया, ये हुआ वो हुआ, इनकी गवर्नमेंट बन गई, घबराना नहीं है। कुछ भी ज़्यादा देर का नहीं रहने वाला, कोई भी लंबी गवर्नमेंट नहीं बैठने वाली, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखना ये है कि इस गवर्नमेंट ने कितने दिन गुजारने हैं, आपने ये देखना है, ठीक है। उमर अयूब साहब ने भी बड़ी धुआंधार खिताब किया। उन्होंने कहा जी हम इमरान खान साहब को ला के रहेंगे, इमरान रियाज खान साहब को भी रिहा किया जाए। और उन्होंने बताया कि 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे अरेस्ट हुए, सियासी कैदी पड़े हुए हैं, उन सबको रिहा किया जाए। और उन्होंने और भी काफ़ी सारी बातें की, जिसमें उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म ही नहीं मानता, ये एक चोर हैं और मैंडेट इन्होंने चोरी किया, और ये एक फार्म 47 की पैदावार है। फार्म 45 और कानून और आइन के मुताबिक आने वाले वज़ीर आज़म नहीं हैं ये, बकौल उनके। अच्छा, दूसरी बात जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जी। हाँ जी, तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज हो गया है, उसके रिज़ल्ट्स भी अनाउंस हो गए हैं। और जिस बेस के ऊपर बल्ला लिया गया था, तहरीक इंसाफ का जो बल्ला था वो ले लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा की तरफ से। वो बल्ला अब वापस मिलेगा। वो कैसे वापस मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका प्रोसीजर जी ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेस पर बल्ला लिया गया था, कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए हैं, जिसकी वजह से बल्ला ले लिया गया था। तो अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ना जी, वो करा लिए गए हैं, और वो कामयाब हो गए हैं। और वही अब केस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उस पर दोबारा समाअत की जाएगी, और उनको उनका बल्ला वापस दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ बात करूं मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान बड़ा ही सरप्राइजिंग है इस वक्त। मैंने एक ट्वीट देखा था किसी का, मैं नाम नहीं बता सकता, उन्होंने कहा था जी मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि बलूचिस्तान में उनको पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई 2-3 मिनिस्ट्रीज़ मिल जाए सूबाई गवर्नमेंट की। इस वजह से वो ना तो किसी उसमें आ रहे हैं, इस वजह से ना ही वो किसी चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। तो अभी तक पीपल्स पार्टी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अभी तक पीपल्स पार्टी भी मौलाना फजलुर रहमान के पास चल के नहीं गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए मौलाना फजलुर रहमान के पास, जी मुझे वोट दें, और मौलाना फजलुर रहमान आ जाए ही नहीं। उन्होंने ऐवान में आना पसंद ही नहीं किया। उन्होंने वज़ीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। उन्होंने कहा जी ये एक मैंडेट चोर है,
और ये धांधली के साथ आए हैं, तो मैं इनको नहीं मानता, मैं इनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। दूसरी तरफ उन्होंने पीएम का तो वोट दिया ही नहीं, दूसरी तरफ सदर का भी वोट नहीं देंगे। और उनका कहना था कि मैं खुद बतौर महमूद खान अचकजई को वोट देना चाहता हूं, और मेरी जो पार्टी है वो इस चीज़ पे एग्री नहीं है कि महमूद खान अचकजई को वोट दिया जाए। सो अभी इसको देखना पड़ेगा कि किसको वोट देते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जो सनसनीखेज, वो ये है जी, नून लीग ने अपना वजीर आज़म तो बना लिया, तो आज से पता चल जाएगा कि अंदर धड़े कैसे तकसीम होते हैं, क्योंकि जो वजारतें हैं उनमें काफ़ी एमपीएज और एमएनएज के साथ वादे किए गए हैं कि आपको ये वाली मिलेगी, आपको ये वाली मिलेगी, आपको ये वाली मिलेगी, बट वो मेरे ख्याल में नहीं हो पाएगा। और किसी और को बनाया जाएगा जो कि लिस्ट होगी, उसके मुताबिक काबीना भी आएगी, भले वो पंजाब की हो, भले वो वफाक की हो। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और देखना ये है कि इस पर क्या नुकसान उठाना पड़ेगा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी जो है जी, वो अपना भरपूर अपना वो कर रही है कि हम सदर जो है वो जरदारी को बनाएं। तो एमक्यूएम जो है उन्होंने कहा है जी, हमारे रास्ते तो खुले हैं, हमारे साथ आकर बातचीत तो कर सकते हैं एमक्यूएम वाले, पर हम वोट नहीं देंगे। अभी तक एमक्यूएम वालों ने कहा है जी, हम जरदारी को वोट नहीं देंगे सदर के लिए। और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। उधर से मौलाना फजल रहमान भी नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा टाई अप पड़ेगा महमूद खान अचकजई और पीपल्स पार्टी के मबैन। तो अभी तक की खबरों के साथ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे व्लॉग को और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।